मेरे को ये समझ नहीं आता कि इस प्रकार के क्वेश्चन को लोग देखकर क्यों छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत आसान, मैं आपको आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। एंड तक जरूर बने रहिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर 3 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी संख्या देता है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन, भले ही ये एक क्वेश्चन है लेकिन इससे विश्वास करिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा जो होगा 100 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 999 जो होगा हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलूँ, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा हमारा 1000 जो होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। सॉरी, बड़ी संख्या नहीं बोल रहा हूँ, छोटी संख्या। अगर मैं बड़ी संख्या बोलूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 9999 जो होगी, ये क्या हो जाएगा हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर मैं 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलूँ, छोटी संख्या बोलूँ, तो इसमें क्या होगा, एक जीरो को आप बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर मैं 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक 9 बढ़ जाएगा हमारा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में बोलता है 3 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या बोलता है, तो आपको समझ लेना है कि बड़ी संख्या जो होगा हमारा 999 होगा। अगर छोटी संख्या बोलता है तो उसमें हमारा जो होगा 100 होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में जितना स्टेप को बोल रहा है उसको आपको ध्यान देना है। और एक और चीज़ आपको यहाँ आपको ध्यान देना है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है, ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, ये हमारा जो यहाँ जो फल हमको प्राप्त होता है भागफल होता है, भागफल होता है। और ये जो हमको प्राप्त होता है रिमाइंडर, जो कि इसको बोलते हैं शेषफल, इसको भी याद रखिएगा। हम्म। अगर मैं अगर अगर मैं इसको मैं 7 से, अगर कोई भी संख्या हो गया, मान लेते हैं कैसे एग्जांपल के लिए मैं 5 ले ले रहा हूँ, ठीक है। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, आप इसको समझिए, जो मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ इसमें ये यूज़ होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ समझना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5 से, तो हमारा क्या होगा, ये दो के पहाड़ से 2 बार में जाएगा, 4 आया, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, एक बचेगा, शेषफल बचेगा, ठीक है। शेषफल बचेगा। अगर मैं इसके और इसके डिफरेंट को, मतलब अंतर को, इसका अंतर कितना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। इस अंतर को मैं ये जो हमारा भाज्य है इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। इसको ऐड करूंगा तो 5 और 1 6। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 कट जाएगा, इसको इसको याद रखिएगा। और अगर मैं ये जो शेष फल है, अगर ये भाज्य जो है, भाज्य में अगर एक घटा देता हूँ, 5 में एक को घटा देता हूँ, तो हमारा क्या हो जाता है, 4 वैल्यू प्राप्त होता है। ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका रोल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है इसमें ये रोल करेगा। बस आप इतना समझ आया आपको, हाँ। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पेज में बताया, इसमें बोला गया है कि 3 अंकों की उस बड़ी सी बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी सी छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अगर एग्जाम में देता है ना, ये वर्ड नहीं देता, मौसा नहीं देता, वर्ड नहीं देता, तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की हमारा जो 3 अंकों 3 अंकों का बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, मैं आपको बताया हूँ। 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है 999 होता है, राइट। और 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। इस चीज़ को तो आपको पता होगा, ये चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड दिया है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ तो हमारा जो दिया है एचसीएफ जो है 23 दिया है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ हमारा कितना दिया है, एचसीएफ हमारा जो दिया है 23 दिया है। हमको क्या करना है, ऐसा संख्या में इन लोगों को हमको ऐसे में तोड़ना है कि ये जो है 23 का वो उन लोगों में कॉमन निकले, उभयनिष्ठ निकले, ऐसे में हम लोग को इसको करना है। मतलब कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ये जो 23 हमारा एचसीएफ है ना, इससे और इससे पूरा डिवाइड होना चाहिए, ऐसा हमको वैल्यू लेना है, ठीक है। 3 अंकों की संख्या को, जैसे कि इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो क्या प्राप्त होता है आपको, यहाँ मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ, ठीक है। एचसीएफ हमारा क्या है 23 है, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 के 4 बार में जाएगा, 23 चौका क्या होता है 92 होता है, 92। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, फिर उसके बाद 9 आएगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 69 आया, ठीक है। तो 69, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 शेषफल होगा, ठीक है। शेषफल हमारा कितना हो गया 10। तो आप ये एक बात बताइए, ये पूरा 23 से डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, लेकिन हमको ऐसा संख्या लेना है कि ये 23 से क्या होगा, पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट को यहाँ में क्या बताया था आपको, कि
कि अगर मेरे को पूरा पूरा डिवाइड देना है, जैसे कि रिमाइंडर आता है, तो इसको मैं या तो इसके अंतर को इसके साथ क्या करना है, ऐड कर देना है, बड़ा कर देना है, वैल्यू 6 आएगा। ये क्या होगा, 3 से पूरा डिवाइड, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं एक को इसके साथ माइनस कर देता हूँ, 4 प्राप्त होता है, ये भी 2 से क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर मैं इसके अंतर को लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा ना, इसके अगर मैं अंतर को लेता हूँ, हमारा क्या होता है, 13 प्राप्त होता है वैल्यू। अगर मैं 999 में अगर 13 को ऐड करूंगा तो हमारा क्या होगा, वैल्यू जो आएगा 4 अंक की तो प्राप्त होगा ना। एग्जाम्पल के 4 अंक का तो वैल्यू प्राप्त होगा, कितना आएगा, 4 अंकों का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 अंकों की बड़ी संख्या लेना है हमको। 3 अंकों को लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसे माइनस करना पड़ेगा, छोटी लेना पड़ेगा। तो छोटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 999, ध्यान दीजिएगा, 999 हमको क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 989, ठीक है, ये प्राप्त होगा। ये पहला हमारा जो है खत्म हो गया काम। अब दूसरा आपको ध्यान देना है, 4 अंकों वाली को, 4 अंकों की जो संख्या है उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा 4 अंकों में बोल रहा है, 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है ना। अब हमको 4 अंक का जो संख्या है हमारा 1000 है, अब इसको भी हमको 23 से डिवाइड करना है, और उसको ऐसी संख्या में लेना है कि जो 23 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1000 को लेता हूँ, 1000 को लेता हूँ मेरे भाई, अगर मैं 23 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 23 से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 बार में जाएगा। 23 चौका क्या होता है, 92, 92 होता है। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो एक हासिल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 280, मतलब कितना हो जाएगा, 80 होगा। एक बार अपना अपना घटा के देख लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8 होगा, फिर 100 गया, 9, 9, 2, 80 होगा। फिर इसके बाद हमारा जो होगा 3 बार में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 69। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, घटने के बाद इसका जो है 1 और ये 1, ये हमारा जो शेषफल जो हमारा आया, ये हमारा क्या है, हमारा रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है, शेषफल आया। अगर अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको और इसको इसमें घटाता हूँ, एग्जाम्पल का अगर मैं 1000 को 11 घटा देता हूँ तो हमको जो वैल्यू आएगा वो 23 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, परंतु उसमें जो वैल्यू आएगा हमको ना 3 अंक का प्राप्त होगा। कितना अंक का प्राप्त होगा, 3 अंक का प्राप्त होगा। हमको 3 अंक का चाहिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेना है। हमको 3 अंकों की छोटी संख्या तो इसमें लेना नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंतर को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका अंतर कितना हो गया हमारा, इसका अंतर जो हो गया 12 का अंतर है, यानी प्रॉब्लम 12 का अंतर है। हमारे इस 12 का जो अंतर है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो 1000 है इसके साथ 12 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, फिर 1, 0, 1, 1000 क्या हुआ, 12 हुआ, ठीक है। अब हमारा ये क्या होगा, 23 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या जो होगा 23 से पूरा डिवाइड होगा। अब जो स्टेटमेंट बोले आप उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहे हैं कि 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो मेरे भाई 3 अंकों की हमने छोटी से छोटी संख्या क्या निकाला है, 989, 900 क्या होगा, 89 प्लस 1012। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसका योग ज्ञात करना है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना कितना प्राप्त होगा हमारा, 1201 प्राप्त होगा, ठीक है। इसको आप जोड़ के देखिएगा, इतना ही प्राप्त होगा। इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा, राइट आंसर, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, फिर 8 और 1 9 10 का 0, फिर उसके बाद हासिल 1, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11, मतलब इतना नहीं आएगा, सॉरी, इसका जो इसको जोड़ गलत जुड़ गया है। कितना हो जाएगा इसका हमारा, 1 0, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, जो आएगा हमारा 02। इसको जोड़ के देखिएगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, फिर 8 1 9 10 का 0 हासिल 1, फिर इसके बाद फिर 0, फिर इसके बाद 1 हासिल लेंगे, फिर 0, फिर 1 हासिल बचा, फिर 2। हाँ, ये हमारा जो राइट आंसर आएगा 2001 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2001, याद रखिएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये लंबा चौड़ा है क्वेश्चन, एग्जाम में इसको शॉर्ट कैसे करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे भाई। अगर इसको जब आप बनाने बैठेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड या तो 40 सेकेंड लगेगा बस। इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसको डिवाइड करने में, नहीं यार, 23 तक आपको कंपलसरी, 23 तक पहाड़ा, 40 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होता है, 4 अंकों की छोटी संख्या जो होती है 1000 होता है। जब अगर एचसीएफ देते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि दोनों संख्याओं का क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। तो हमको क्या करना है, इससे पूरा डिवाइड होना चाहिए, ऐसा संख्या को लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 23 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा। शेषफल में ध्यान देना है कि अगर इसके साथ ऐड करता हूं तो क्या होता है, 4 अंक की प्राप्त हो, लेकिन हमको क्या करना है, छोटी संख्या 3 अंकों की प्राप्त करना है। तो इनके जो अंतर होगा, अंतर को ना लेकर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी, भाज्य जो होगा, उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो हमको वैल्यू मिलेगा उसको लास्ट में हमको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, क्योंकि योग बोला है, योग को उसको जोड़ेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर जो होगा ये होगा।